We have Mr. Ehsan Qureshi with us. He's been a comedian for decades, and it's an honor, sir, to have you with us today in our little conversation. It's a great concept that Seven Entertainment has come with, which is Quarantunes, bringing live artists, new talent to y'all at your house. Yes. Yes. Sir, can you hear me? Hello, Namha. हेलो सर, कैसे हो? आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी दिख रही हैं। मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको क्लियर? क्लियरली नहीं, थोड़ा ब्रेक हो रहा है। थोड़ा ब्लर हो रहा है। लाइट थोड़ा सा कम करना, ऐसा क्यों हो रहा है? इतना ठीक है। सो बोला भी। अभी बेटर है। अभी बेहतर है। जी। यस। जी नमस्कार। नमस्ते। कैसे चल रहा है आपका लॉकडाउन पीरियड? जी बहुत अच्छा चल रहा है, हंस रहे हैं, हंसा रहे हैं और बच्चों को गुदगुदा रहे हैं, अपने हाथ से बना बना के खिला रहे हैं। बच्चों से तो बहुत खाए हैं, मिसेस के हाथ का बहुत खाए हैं। अब कोशिश करते हैं कि प्याज काटे तो आंसू निकले, फिर दर्द महसूस हो कि प्याज काटने में वाकई आंसू निकल आते हैं। मेरा बच्चा उठ के भाग जाता है, कहता है जब तक प्याज काटोगे पापा मैं आऊंगा नहीं इस रूम में। बेटा क्यों? बोले प्याज रुला देती है। मैंने कहा महंगाई रुलाती बेटा, प्याज नहीं रुलाती। बहुत अच्छा टाइम। और नम्हा जी, नम्हा मल्होत्रा, मैं अपना इंट्रो देता हूँ अपने अंदाज में, ताकि आपके जी, जितने जी, जितने भी है ना, जितने भी चाहने वाले हैं, जितना मुझे पहचानने वाले हैं, मेरी वॉइस से पहचानेंगे। मेरा नाम है एहसान कुरैशी, बातें करता हूँ कैसी कैसी, मीठी मीठी बातों में सबको फंसाता हूँ और रोते हुओं को भी हंसाता हूँ। जी हाँ, मैं हूँ एहसान कुरैशी ओरिजिनल, और आप मुझे देख रहे हैं नम्हा के साथ। थैंक यू। मैं इतना बेहतर नहीं कर पाती। जी आप तो जो भी बोले बहुत मीठा लगता है, क्योंकि ईश्वर ने जो लड़कियों की वॉइस में शहद घोल के वैसे ही कुदरत ने ऊपर से दिया, हम लोगों को शहद मिलाना पड़ता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप कॉमेडी में आए कैसे? जी कॉमेडी में ऐसे आ गए कि बचपन से नकल करने का शौक था, तो टीचर पढ़ा के गए और खाली पीरियड में फिर हम पढ़ाते थे उन्हीं के स्टाइल में, बच्चे ताली बजाते थे। अच्छा, मोहल्ले में कोई कैसा चलता है, कोई कैसा देखता है, कोई कैसा बोलता है, उसको उसका ऑब्जर्वेशन करके हम उसकल करते थे। लोग पैसे देते थे, ये ले बेटा एक का सिक्का ले, मिठाई खिलाऊंगा, जुम्मन चाचा कैसा बोलते हैं बता। तो मुझे लगा कि इसमें पैसा भी मिलता है, लोग खुश भी होते हैं, तो वहां से फिर ये हुनर हुनर को हमने आगे बढ़ाए। अच्छा, इसके पहले तो हम स्पोर्ट्स में थे, हॉकी और फुटबॉल खेलते थे हम नमाज। यस, और नेशनल लेवल तक खेले। हम तो खेलना चाहते थे देश के लिए, और बड़ी तमन्ना थी कि स्टूडियो में, ये स्टेडियम में हमारा मैच हो। छोटे स्टेडियम में तो बहुत हो गए, टीवी वाले लोग देखें और देश ताली बजाए हमारा खेल देखकर, लेकिन वो मौका हमको नहीं मिला। मौका मिला कॉमेडी का, फिर टीवी पे हमने कॉमेडी की, पूरे देश ने ताली बजाया। इसलिए थैंक यू वेरी मच ऊपर वाले का, तालियां मिली, स्पोर्ट्स में नहीं मिली, कॉमेडी में मिली। वाह। कोई ऐसा आपका जो बहुत ज्यादा यादगार एक्सपीरियंस रहा कॉमेडी में? कॉमेडी के तो हमने शो, देश बहुत बड़ा है, कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक, लेकिन इतने देश में गए हम, सारी जगह, सब जगह कुछ ना कुछ होता है। कभी कॉमेडी होती, कभी सीरियस होता है। मगर मुझे राजस्थान का एक स्टेज याद है जी। एक पुलिस वाला आया ग्रीन रूम पे, भाईजान आपके हाथ जोड़े,
एक महिला से मिल लो। हमने कहा क्यों मिल लो, एसपी साहब की मिसेज है क्या? बोले नहीं, हमारे डिपार्टमेंट की नहीं है, पब्लिक में है। हमने कहा क्या हुआ? बोले वो मिट्टी का तेल केरोसिन लाई है, अगर एहसान कुरैशी से नहीं मिलने दोगी तो मैं मिट्टी का तेल डाल के आग लगा लूंगी। अरे मैंने कहा जल्दी लाओ जल्दी लाओ। Oh फिर वो God. आई, उनके साथ 2 बच्चे आए। अरे मैंने कहा बहन जी प्रणाम करता हूँ। अरे भैया जीते रहो, बहुत हंसाए, हम बहुत बड़े फैन हैं आपके, हमारी फोटो खींचो। उनके पति को कह रही फोटो लो, मेरे गले में हाथ डाला उन्होंने, ले फोटो लो। मैंने कहा बहुत बहुत अच्छा लगा आपका। वो पागल जैसे। तो फिर मैंने कहा पुलिस वालों को कैमरा, मैंने कहा ये लीजिए आप और ये पूरी फैमिली का फोटो खिंचाइए। तो कभी कभी ऐसे चाहने वाले मिल जाते हैं। वो तस्वीर अभी तक आंखों के सामने जूमती है कि इतना प्यार करते हैं लोग विद फैमिली। बच्चे प्यार करते हैं, बड़े प्यार करते हैं और बुजुर्ग, तीनों पीढ़ी का प्यार मिला हमको। इसलिए कि हमने पारिवारिक चीजें सुनाई, हमने परिवार से हटके नहीं सुनाया। तो एक चीज हम आपको सुनाते हैं, 2 लाइन। जी. जो हमारा जमाना था आज से 30-40 साल पहले, तो बच्चे पैदा होते थे। आजकल डायरेक्ट बाप पैदा होते हैं। हाँ, बोल नहीं सकते, हफ्ते में यार जी अपने बाप हैं, ये अपने को ही निपटा देते हैं। तो हमारा जो बचपना था, तो दादा दादी नाना नानी की कहानी सुनते थे। लेकिन आपका ये बचपन जो है ना, ये कहता पकाओ मत, हमको छोड़ दो, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास गूगल दादा हैं जो सब बता देते हैं, कहानी भी बताते हैं, दुनिया का नॉलेज देते हैं। हमें नहीं है दादा दादी की। अरे माँ बाप के पास नहीं बैठते। तो हमने फिर 2 लाइन लिखी कि बचपन में हमारे नाना नानी हमें सुनाते थे परियों की कहानी। बचपन में हमारे नाना नानी हमें सुनाते थे परियों की कहानी, और आजकल के बच्चों को दिखाई जा रही है शीला की जवानी। ये शीला की जवानी देख के पैदा हुई है ये पीढ़ी, इसीलिए थोड़ा अलग स्टाइल है, हम लोगों का अलग स्टाइल है। जी जी. पर अभी आपने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बोला कि इतना सारा प्यार आपको मिलता है जहाँ पे भी आप जाते हो, देश में या विदेश में भी, कभी मुश्किल नहीं होती है? मुश्किल नहीं, लोग चाहने वाले हैं। पहले ऐसा हुआ करता था कि कॉपी लेके दौड़ते थे, ऑटोग्राफ चाहिए, खटाखट एक पेन से चिड़िया बना दो और हंसता हुआ चेहरा बना दो, ऑटोग्राफ हो जाते थे। अब तो सब लोग कैमरा लेके चलते, मोबाइल आ गया, सेल्फी सेल्फी सर प्लीज सेल्फी। तो वो सेल्फी के चक्कर में अभी मैं सोच रहा हूँ लॉकडाउन खोलेगा तो लोग फिर वही सेल्फी सेल्फी, क्या मालूम किसका बुखार लग जाए। अब तो डरना पड़ेगा, अब सेल्फी नहीं, अब तो दूर से कहेंगे भैया किसी और को मोबाइल दे दो और फोटो ले लो। परेशान नहीं होते, बस ये है कि भीड़ लगाते हैं। चाहने वाले होते हैं ना, इसीलिए वो बेचारे चाहते हैं कि इनके साथ यादगार फोटो मिल जाए, फिर हम इंस्टाग्राम में डालेंगे, फिर हम फेसबुक में डालेंगे, यूट्यूब में डालेंगे, तो लोगों को बताएंगे कि आज हम फला फला सेलिब्रिटी से मिले। जी जी. ऐसी कौन सी चीज होने वाली है जो आप पहले करने वाले हो जैसे ये लॉकडाउन खत्म हुए? हाँ, लॉकडाउन खत्म होने के बाद तो हम अपने शो हैं, तो ऐसा लग रहा कहीं हम अपने आइटम तो नहीं भूल जाएंगे। 40 दिन पहले 21 दिन, फिर 19 दिन, ये दिमाग सुन्न होने लगा है, चीजें भूलने लगे हैं। तो सबसे पहले हम अपनी सोसाइटी में ही शो करेंगे, सबको जमा करेंगे और सुनाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है। हम बातचीत करते करते अपने चाहने वालों को बता दें कि भाई घर में रहना, लॉकडाउन का इस्तेमाल करना। हमने 2 लाइन बहुत प्यारी लिखी है कि कोरोना वायरस भीड़ पे हमला करता है, कोरोना वायरस भीड़ पे हमला करता है, वो केवल लॉकडाउन से डरता है। तो यस, लॉकडाउन का इस्तेमाल करें और इसकी चैन को तोड़े। अभी बहुत अलग अलग बातें हो गई हैं नमा जी, जैसे किसी को फोन करो तो अभी पहले हम पूछते थे कहाँ हैं आप, फ्लाइट में है, ट्रेन में है, मार्केट में है, घर में है। अभी नहीं पूछ सकते, अभी पूछे तो सामने वाला गौरा जाता है, वैसी तो पागल हो रहा है, कहाँ घर में है,
खाना बना रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, और क्या करेंगे, और कहाँ रहेंगे, तुमको शर्म नहीं आती, तुम लॉकडाउन में पूछ रहे हो कहाँ है, तो लोग घर पे ही है। अब ये सवाल हम नहीं पूछते कहाँ हो। अब दौर बदल गया है, तो लॉकडाउन ने बहुत सारी चीजें बदल दी है, और ये सारा बदला हुआ सीन हम आपको बताते जाएंगे। और एक चीज बताएं नमा, जी हमारे यहाँ श्रीमती जी हैं, उनका नाम है जीनत, एक ही पत्नी है हमारी। हम बम्बई आए थे, हम बम्बई आए थे तो दो चीज लेके आए थे, एक अपना मोबाइल नंबर जो आपके पास है, और जी एक पत्नी, दोनों वही है अभी भी। हाँ, नंबर भी नहीं बदले, पत्नी भी नहीं बदले। तो वो भी एक राइटर हैं, वो भी एक राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, और उनका एक गीत हम आपको सुनवाते हैं। जी, जी आप सुनना चाहेंगे? ऑफ कोर्स जी, आ जाइए। तो ये है श्रीमती जीनत एहसान कुरैशी, नमस्ते कीजिए, नमा है जी। और थोड़े मेरे पास में आ जाइए। यस, अभी दोनों आ गए। नमस्ते जी। जी जी। कैसी हैं आप? अच्छी हैं? सब ठीक, आप कैसे हो? सब अच्छा है, बाकी इनके वजह से तो बहुत अच्छा है। इनके वजह से ही तो पूरा टाइम तो आप लोग सब हंसते ही रहते होंगे। जी हाँ। हाँ, ये जीनत एहसान कुरैशी लिखती है नाम, तो लोग इनसे सवाल करते हैं, जीनत जी है तो ठीक है, एहसान कुरैशी क्यों लिखती हो? अब लोगों को नहीं मालूम, तो फिर ये बताती हैं कि क्यों लिखती हैं। वो 4 लाइन सुनाइए, आप क्यों लिखती हैं एहसान कुरैशी? सुनिएगा। बलमा है मूंछों वाला, मूंछों का रंग है काला, मूंछों ने ले ली मेरी जान, मूंछों ने ले ली मेरी जान, हाय रे ये मेरा एहसान। वाओ, ये ये मेरी धर्म पत्नी, मैं इनका पति हूँ, ये इन्होंने बता दी। लेकिन अगर इसी रिदम में आप कोरोना पे कुछ कहना चाहती तो कोरोना पे गीत सुनाइए। चाइना से चल के आया, दुनिया में कैसा छाया, कितनों की ले ली इसने जान, कितनों की ले ली इसने जान, हाय रे कोरोना शैतान, हाय रे कोरोना शैतान। और मैं बंद सुनाती हूँ उसका, क्या हाल हो गया कोरोना के आने से, फैलने से। सड़कें भी सूनी हो गई, बंद बाजार सारे, सड़कें भी सूनी हो गई, बंद बाजार सारे, चाइना से मिलते हैं जी इसके तो तार सारे, चाइना से मिलते हैं जी इसके तो तार सारे, महामारी बन के फैला, कितनों ने इसको झेला, पल भर में ले ली इसने जान, हाय रे कोरोना शैतान। वाह अच्छा वाह, लगा? बहुत अच्छा लगा। जी, शुक्रिया। वैसे भी महिलाएं जब बैठती हैं कहीं मेरे सामने, मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि महिलाएं कहाँ से कहाँ पहुंच गई, मुझे दिली खुशी होती है। और एहसान जी तो उनका सम्मान ही करते रहते हैं हमेशा। जी, महिलाएं का बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए नमा जी आपका भी वेलकम है, और आपका भी बहुत सम्मान है थैंक इस यू परिचय। सो मच। पर आपने बहुत अच्छा गाया और द वर्ड्स वर अमेजिंग। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप कभी कभी इनके लिए भी लिखते हैं? जी आप कभी एहसान जी के लिए भी लिखते हैं? हाँ जी, देखिए क्या हुआ अभी की कोरोना के वजह से, मतलब ये घर में रह रहे मुझे बड़ी खुशी हो रही है। वैसे तो पूरे टाइम बाहर बाहर, और जब प्रोग्राम नहीं है तो मीटिंग है, तो ये है तो फलाना, फोन तो मेरा दुश्मन है, लिखते ही रहते फोन के साथ, सौतन के नाम पे फोन है मेरा। तो मैंने कहा यार ये घर में रहना बड़ी खुशी हो रही है। मैं तो इनको कितने बार अपना प्यार बताती हूँ, पर ये इतने सीधे हैं कि कभी बोलते नहीं। ये आप भी महसूस करते होंगे देख के। तो मैंने कहा जी मैं आपको बहुत चाहती हूँ। तो कहते हैं कि नहीं मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा मैं शायरी की भाषा में आपको बताती हूँ। तो मैंने शायरी की भाषा में इनके लिए 3-4 लाइनें लिखी, वो आप तक पहुंचाती हूँ कि कोरोना में प्यार समझ ले भैया, सूने मामले में वैसे तो इनको टाइम ही नहीं है। तो सुनिएगा कि दिल दे दिया है जालिम तुझको, वाह,
चश्मा लगा के देख। दिल दे दिया है जालिम तुझको, चश्मा लगा के देख। वाह। दिल दे दिया है जालिम तुझको, चश्मा लगा के देख, और फिर भी यकीन आए तो एक्सरा करा के देख। अभी एक्सरे नहीं करा सकता, लॉकडाउन में कौन एक्सरे करेगा? मेरी आंखों में एक्सरे कर लो, मैं तो कहती हूँ मैं ही कर दूंगी। बहुत बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखती हैं ये। फिर कभी मौका मिलेगा तो इनको भी सुनाएंगे, और जी। एक आर्टिस्ट से और आपकी मुलाकात करवाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद। जी, अब अगला सवाल आप कीजिए। आपके दिल में और क्या क्या है, आपने क्या क्या सोच के रखा है, क्या पूछेंगे, तो आप पूछ लीजिए। आप कॉमेडी में तो आए हैं, अभी इतना सारा कंपटीशन होता है कॉमेडी में, आपकी बीवी इतना अच्छा लिखते हैं, आप नया कंटेंट कहाँ से लाते हैं? यहीं से, ये रॉ मटेरियल यहीं से मिलता है। सो आपसे सब लेके फिर वो बोलते हैं। यस। आपने सुना नहीं, सुबह सुबह यमदूत घर में आया, ऐसा जी से 4 लाइन सुनी है ये कविता ना आपने? जी जी जी। हाँ। तो सारे आइटम जो हैं यहीं से मिलते हैं। वैसे मैं इनको प्रणाम करता हूँ, ये बहुत सम्मान करती हैं, प्यार करती हैं, और इतना प्यार इतना सम्मान करती हैं कि जब तक मैं बाहर से घर नहीं आ जाता ये खाना नहीं खाती। वो खाएंगी भी कैसे? आके बनाऊंगा जब तो खाएंगी। तो मैं बहुत सम्मान करता हूँ जी, इसीलिए सम्मान करता हूँ कि मेरा अपना बहुत सम्मान है। तो कंपटीशन की बात कर रही हैं, तो कॉमेडी में कभी कंपटीशन नहीं होता, सबका अपना अपना अंदाज होता है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। मैं कविता के माध्यम से हंसाता हूँ, मेरी पोएट्रिक हंसी को पोएट्रिक स्टाइल है मेरा। राजू श्रीवास्तव जो है बॉडी लैंग्वेज देते हैं, गाय कैसे खाती है, वो क्या कैसी बात करती है, और सामने वाले को क्या बोल रही है, पंखा क्या बात कर रहा है घूम घूम के, तो ये उनको ऑब्जर्वेशन है। रतन नूरा के नाम से सुनील पाल, ये सब हमारे टाइम के हैं। और अब तो कपिल शर्मा आ गए हैं, क्विक स्टंट, और कैसा दिमाग चलता है कि सामने वाले की बात को तोड़ के एकदम ठहाका लगाने वाले। और यूट्यूबर्स आ गए हैं बहुत सारे, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, वो भी कंटेंट लाते हैं, कोई किस्से को उठाते हैं फिर सजाते हैं। मैं जीन्स लेने दुकान में गया तो जीन्स बेचने वाले का नजरिया क्या होता है, ये ग्राहक खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, इसकी हालत नहीं बता रही कि 5,000 का जीन्स पहनेगा क्योंकि इनने 12 रुपए की चप्पल पहन के आया है। तो ये इस पे जो उनका ऑब्जर्वेशन चलता है, तो वो उनका अपना स्टाइल तो है, अंदाज सबका अपना अपना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, किसी को गोभी पसंद है, किसी को करेला पसंद है, किसी को चने की भाजी पसंद है, कोई दाल पसंद करता है, कोई बिरयानी वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है। तो स्टाइल सबका अलग अलग है, लेकिन सबके चाहने वाले हैं, मेरे भी चाहने वाले हैं, उनके भी चाहने वाले हैं। तो देश चलता रहेगा, हंसी जरूरी है। इस समय लॉकडाउन है और आप ये काम कर रहे हैं, लोगों तक हंसी और मुस्कान पहुंचा रहे हैं, ये बहुत आपको सैल्यूट है हमारी तरफ से। जी, आपने बिल्कुल एक टाइम निकाला, सेलिब्रिटी से मुलाकात करवा रहे हैं आप, हास्य कवियों से बात करवा रही हैं आप। तो आपके जितने भी मेंबर्स हैं, जितने फॉलोअर्स हैं, वो आपको दुआएं देंगे कि आप ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। 7 एंटरटेनमेंट जी, ये 7 एंटरटेनमेंट का क्वारंटाइन सबसे बेस्ट है। रोज आते हैं, रोज नए कलाकार आते हैं, हंसाते हैं, गाते हैं, एंटरटेन करते हैं, ताकि ऐसे एक बहुत अलग माहौल हो गया है। नॉर्मल क्या था, क्या है, क्या होने वाला है, इतने सारे सवाल आ गए हैं कि ऐसे लग रहा है कि हम सब अपना थोड़ा थोड़ा नॉर्मल बना रहे हैं। तो एक 7 एंटरटेनमेंट का भी यही एफर्ट है, जो मेरे को लगता है बहुत अच्छा है। सब लोग इंडस्ट्री से एक साथ आते हैं, अपना थोड़ा एंटरटेन मनोरंजन करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत आपसे भी बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या बताएं, बातें तो बहुत सारी हैं जो सुनाई जा सकती हैं। जैसे दो दो लाइन लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं ना वहाँ कि ये कविता का स्टाइल कहाँ से आया। तो मैं 2 जवाब देता हूँ। एक तो किसानों की जुबान है, ये किसान लोग
बिना उसके बात करते, उनके पास, गरीबों के पास मोबाइल नहीं होता, तो खेत में बाप बेटे कैसे बात करते। 5 एकड़ का खेत है, तो बेटा इधर खड़ा है, बाप उस पार है, पानी दे रहा है फसल को, तो इधर से बेटा चिल्लाता है, ओ दत्ता खाना आ गया रे, खाना खा ले। तो उधर से पिताजी बोलते, हाँ आ रहा हूँ बेटा, जब भैंस घुस गई भगा के। मैंने कहा यार इतनी लाउड आवाज और इतनी अच्छी लगती है, तो उसको फिर मैंने मिठास घोला उसमें, और दारा सिंह साहब की स्टाइल, वो उठाते थे वो पटक देते थे, 2 ही काम। तो मैं भी कविता एक लाइन में उठाता हूँ और दूसरे में पटक देता हूँ। जैसे अब अंदाज देखिए, फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, ये उठाया मैंने, फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला, मेरे बदले आप ही लटक जाइए। पर मैं बीच में बोल रही हूँ, मैं कह रही थी कि आपने पूछा था कि आपको सब मिलता कहाँ से रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल में 2-3 लाइन तो बनती है एहसान जी की। ऑफ कोर्स। सुनाइए एहसान जी, 2-3 लाइन सुनाइए। वो कविता आपके ध्यान में है नहीं, इनकी फरमाइश है कि सुना दो। सुबह सुबह यमदूत घर में आया, दरवाजा खटखटाया, मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, यमदूत मुझसे बोला, एहसान कुरैशी आपके प्राण चाहिए जस्ट, एहसान कुरैशी आपके प्राण चाहिए जस्ट। मैंने श्रीमती जी को आगे किया, कहा लेडीज फर्स्ट। यमदूत बोला इसको सामने से हटाओ, मैं डर रहा हूँ। मैंने कहा यमदूत मेरे बाप, पिछले 20 साल से इसी के साथ गुजारा कर रहा हूँ। यमदूत बोला, अब तक तूने जो गुजारा किया आगे भी कर, और तुझको मारने की क्या जरूरत है, तू यहीं मर। वो भी भाग गया। तो ये स्टाइल है, ये अंदाज है, हम लोग यहीं आपस में छेड़छाड़ कर लेते हैं और ये चीजें आप तक हम पहुंचाते हैं। तो बहुत सारा आपका जो होता है वो बहुत रियल लाइफ पे बेसिस होता है। जी बिल्कुल, हाँ, बहुत सारे लाइफ के किस्से ही हम लोगों को सुनाते हैं। एक गाना आया था, मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला, जी, ये सलमान जी पे फिल्म आया गया था, नमाजी। तो मैंने सोचा कि आम आदमी का कैरेक्टर क्यों ढीला होता है, सलमान जी का हुआ कि नहीं हुआ आई डोंट नो, लेकिन फिर मेरी 2 लाइन निकली, एक तरफ खड़ी हो शीला, एक तरफ खड़ी हो मुन्नी, और दूसरी तरफ खड़ी हो शीला, एक तरफ खड़ी हो मुन्नी और दूसरी तरफ खड़ी हो शीला, तो आदमी का खुद ब खुद कैरेक्टर हो जाता है ढीला। जी, मुन्नी बदनाम हुई, वो भी सलमान जी पे ही फिल्म आया गया था गाना, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, और शीला की जवानी वो भी उसी फिल्म से था, बाद वाली फिल्म से था। तो जब ऐसे गाने आते हैं ना, तो आदमी का भरोसा नहीं रहता। और एक से आपको हम मिलवाते हैं, आपको बहुत मजा आएगा और आपके तमाम देखने वाले फॉलोअर्स बहुत खुश होंगे। आइए आपको हम एक मुलाकात कराते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू सो मच कि आप आए। जी जी आइए जी, इनका नाम है रियाज इंडियन। मेरी अपने घर में पत्नी के सामने ओरिजिनल आवाज नहीं निकलती, इनके गले से 60 आवाजें निकलती। वो कैसे निकलती, मैं बड़ी हैरत में हूँ। हाँ, हम अपनी एक आवाज निकालने में बहुत सोचना पड़ता है, ये 60 आवाजें निकाल लेते हैं। और 60 भी ऐसे पुराने, दिलीप कुमार साहब से लेकर राजकुमार, और राजकुमार साहब से लेकर अभी शक्ति कपूर तक सारे। अब जैसे आप बताओ, अमरीश पुरी साहब लोगों से रिक्वेस्ट करते कि भाई कोरोना है, सब घर पे रहो, तो कैसा बोलते? अरे भाई, मैं तो अपनी पूरी सोसाइटी को समझा समझा के पागल हो गया हूँ। आखिर लगता है नहीं अपनी जान से प्यार ही नहीं। भाई घर के बाहर जाओगे तो कोरोना से नहीं बचोगे, इसीलिए भलाई इसी में है, घर के अंदर रहिए
और अपनी जान बचा के रहिए। मुकेम्बो खुश हुआ। कैसी लगी पहली आवाज? बहुत अच्छी, ऐसे लगे जैसे उनको ही सुन रहे हैं। अरे उनको ही नहीं, आप तो एक महाराष्ट्र में मालूम एक आर्टिस्ट आए, पहले के लोग कितना ठहर ठहर के बोलते थे, अजीत साहब जी मोना डार्लिंग, उनको मोना डार्लिंग बोलने में इतनी लंबी जगह चाहिए थी। राजकुमार साहब बड़े स्टाइल से बोलते थे, हम राजकुमार, बहुत रुक रुक के। मगर एक आर्टिस्ट आए नाना पाटेकर जी, तड़ 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 10 पेज की भी स्क्रिप्ट एक सांस में। नाना पाटेकर साहब का अंदाज सुनाओ। अच्छा है, अच्छा है। घर से बाहर निकलो तो कोरोना है, घर में फोन पे जिसे देखो वही समझा रहा है कोरोना है, कोरोना से डरना चाहिए। अच्छा है, लेकिन ध्यान में रखना, ये समझाने के बाद भी जो रोड पे यहाँ वहाँ भटकती है अच्छी बात नहीं है। जान बचाना है तो घर के अंदर रहना। हाँ, अरे कुछ दिन मिला है, आराम करो, सुकून है, सुकून से अपनी मौत मारो, कोरोना की मौत मत मत। कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा। आपके पूरे घर में इतना सारा टैलेंट है। जी बहुत सारा। अभी मेरा एक क्या हुआ अब तक के नम्हा जी, मैंने देखा कि 250 कंपनी मेरे कैसेट डाल चुकी है। 250 कैसेट मेरे मार्केट में घूम रहे हैं, मैंने नहीं डाला। मैंने अब शुरू किया, लोगों ने कहा यार आपके कैसेट दूसरे डाल रहे हैं, आप बना के डालो। तो मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, लेकिन उसमें लिखा एहसान कुरैशी ओरिजिनल। अब ओरिजिनल लिखेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल आएगा। उसमें भाई की 50-60 आवाजें हैं। ये रियाज इंडियन नाम है, मेरे साथ शो में जाते हैं। मेरे साथ कम से कम 36 आर्टिस्ट हैं, वैरायटी, अलग अलग स्टाइल, अलग अलग अंदाज के। आज ही मैंने 3 लोगों से इत्तेफाक से, हम लोग लॉकडाउन में हैं, एक ही घर में हैं, हम लोग बाहर नहीं जाते, इसलिए दूरी नहीं बनाते, क्योंकि हम लोग अभी एक दूसरे को जानते हैं। अगर हाँ कोई अजनबी होता तो फिर मुझे भी दूर बैठना पड़ता और हम भी दूर बैठते जी। तो मैं फास्ट 2-3 अंदाज और सुना के इनको हटाता हूँ, फिर हम अपनी बात करेंगे। जी देखो जी 2-3 अंदाज। हाँ, आप बड़े गौर से सुनना, किस किस की आवाज कैसी कैसी, जो मुझे पसंद है 2-3 आवाजें वो सुनवाता हूँ जी। किसी आदमी को फ्रिज में बंद कर दो और 3 दिन बाद बाहर निकालो तो वो शाहरुख खान बन जाता है। शाहरुख खान। ए कोरोना, अरे तेरे को कितनी बार बोला रे साला, ये जंगल के होश बाजू कह रहा तेरा। और ये अपन का गोदरेज जीने का उदरेज बनने का घर के अंदर आया तो कल्ला। कॉमेडी के सुपरस्टार जॉनी लीवर साहब। बाबा, अरे बाबा मुझे डरा मत, कोरोना, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तो घर में रहता हूँ, मेरे कुछ बिगाड़ नहीं सकता। शक्ति कपूर। आओ ताक दिन आओ। अरे मैं डरने वाला नहीं कोरोना से, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है मैं घर के अंदर रहता हूँ, बाहर निकलता नहीं। आओ मत जाओ। राजकुमार साहब। वीर सिंह, हम ऐसे कोरोना से नहीं डरते जो छुप कर वार करते हैं। हम एक बार नजर के सामने आए, अगर कोरोना अपने आप को बहुत बड़ा गुलशन गुरुआ। बैटमैन, मेरी जवानी के झटके और कोरोना अगर हमारी तरफ भटके तो मारूंगा 3 फटके, एक उठ के बैठ के लेके चल दुकान ला के। ऐसे 60 आवाजें हैं, लेकिन मेरी पसंद की एक आखिरी आवाज सुनवाता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। हो सकता है नमक को भी पसंद आए। एहसान कुरैशी। कोरोना कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। ये झाड़ के तेरे बाप का है, कभी भी चढ़ जाता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू इंडियन जी, थैंक यू। मैंने इतने सारे सुने हैं आवाजें, बहुत लोग नकल करते हैं, पर ऐसी नकल मैंने कभी नहीं सुनी है। वाह। हाँ जी, ये अपना अपना टैलेंट है। इनकी 60 आवाजें फिर कभी हम सुनवाएंगे आपको। और जिन लोगों को इनकी आवाज पसंद आ रही हो तो वो एहसान कुरैशी ओरिजिनल लिखें
और उसमें जाएं तो इस बंदे की 60 आवाजें आपको डिटेल्स में मिलेंगी। और देखते रहिए, आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मेरी दुआएं हैं आप सबके साथ। देश अभी लॉकडाउन है, हम कोरोना से लड़ रहे हैं। इस फाइट में एक एक आदमी का योगदान है। आप जी बिल्कुल बेवकूफी ना कीजिएगा, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में भीड़ में घुस गए, सब्जी लेने गए तो दूरी नहीं बनाए, ऐसा मत करिए, क्योंकि ये इसका पता तुरंत नहीं लगता है। जैसे बिजली का करंट लगता है ना, ये लगाओ लग गया, नहीं, ये 14 दिन के अंदर कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, कभी भी बता सकता है कि तुमने ये गलती की थी। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। आने वाली पीढ़ी नमा हम लोगों को याद रखेगी कि हमने कोरोना के टाइम 40 दिन घर में रह के तपस्या किए, त्याग किए और इस कोरोना पे अपनी जीत दर्ज की। तो इसमें आप लोगों का भी नाम, हमारा भी नाम, नमा का भी नाम लिखा जाएगा। तो आप लोग लॉकडाउन का पालन करें, दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं, बाहर अगर जाएं जरूरत के तहत, और सैनिटाइजर बार बार हाथ की सफाई करते रहें। हाँ, मिलने और से मास्क पहनना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, जब कभी जरूरत के तहत बाहर जी जाए तो, हाँ, घर के अंदर ही बांध ली तो पता लगा हो गया, पति पत्नी की बात नहीं कर पा रहे हैं, फिर तो ऐसा नहीं है। हाँ, इतना डरने की जरूरत नहीं, अगर घर पे है तो सुरक्षित है। जी जी बहुत सारे दर्शकों ने पूछा है कि हाँ आपका एडवाइस क्या होएगा, जो आजकल बहुत सारे, क्योंकि पिछले कुछ ही साल में, मेरे को लगता है 5-10 साल में ही कॉमेडी बहुत ज्यादा बड़ा बना है हमारे इंडिया में। इतने सारे शोज है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है अभी नए टैलेंट के लिए। कोई ऐसा एडवाइस आप देंगे नए टैलेंट के लिए? नए टैलेंट जो है ना, अभी जो भी कोशिश कर रहे हैं, देखो अभी आप लोगों के पास प्लेटफॉर्म आ गया है, आप अपनी कैसेट बनाइए, अपना रिकॉर्ड कीजिए, अपने यूट्यूब पे डालिए, लोग देखेंगे, आपको बुलाएंगे। हमारे टाइम कितना कंपटीशन तगड़ा था, टीवी पे आने के लिए कितनी फाइट करनी पड़ी थी। हम लोगों को 50 लोगों का सिलेक्शन हुआ था 2005 में, आज से 15 साल पहले। तो ऑडिशन हुआ था, पूरे हिंदुस्तान के कॉमेडियंस के बीच में से 50 निकले। उन 50 का कंपटीशन हुआ तो टॉप 10 निकले, उनमें से टॉप 3 निकले। उनमें 3 में थे, पहला स्थान था विनर जो थे सुनील पाल, सेकंड मैं था और राजू श्रीवास्तव। हम 3 टॉपर निकले थे। और टॉप 10 में एक दिल्ली के बहुत बड़े सांसद हैं पंजाब से, वो भी थे टॉप 10 में। क्या आप जानती हैं उनका नाम? आप पार्टी से सांसद है। जी नहीं जानती है जी, वो भी हमारे से पराग कंसारा गुजरात से आए थे, और वो उनका नाम है भगवंत मान। भगवंत मान पंजाब के बहुत बड़े आर्टिस्ट। उनका तो कनाडा में एक तरफा शो चलता था जब हमारे शो में आए थे। तो मैं नए लोगों को एडवाइस ये दे रहा हूँ कि साफ सुथरी कॉमेडी करना, क्योंकि आपको परिवार के बीच में जाना है। तो ये ध्यान रखना कि वहाँ बच्चे भी हैं, दादा दादी भी हैं, पिताजी भी हैं। तो हमारे संस्कार जो है, तो संस्कार कायम रहे, साफ सुथरा लिखे और साफ सुथरा करें, तो यकीनन आप अच्छा लिखें, हंसी आना चाहिए, साफ सुथरी आनी चाहिए, फैमिलियर होनी चाहिए, तो आपका कोई भी आइटम हिट होगा, आप हिट होंगे। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। इतना कीमती समय आपने हमसे बात की, बहुत अच्छा लगा। नमा मल्होत्रा जी, हम मिलते रहेंगे और बीच में बातें करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ रह गया है आपके दिल में? जी नहीं, थैंक यू सो मच। एक जाने से पहले एक शायरी हो जाए प्लीज सारे दर्शकों के लिए। चलिए, वो बहुत अच्छी बात। अच्छा, बहुत सारे SMS आ रहे हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, सलाम लिख रहे हैं। जो ने लिखा है वालेकुम अस्सलाम, कुछ नमस्कार लिख रहे हैं, कुछ गुड इवनिंग लिख रहे हैं। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब मुझसे लिख रहे हैं, मुझको कह रहे हैं, तो मैं जवाब दे रहा हूँ। और अगर नम्हा को लिख रहे हैं तो वो जवाब देंगी आपको नमस्कार का। और आप लोग बात करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग हैं, आप कुछ लोगों को पढ़ पा रही हैं, मैं पढ़ पा रहा हूँ कुछ लोगों को। और लाइव जी सबका आ रहा है। जी आ गई हैं 4 लाइन, इनसे भी अंतिम सुन लीजिए एक बार। फिर हमारी इकलौती श्रीमती जी हमारे साथ में हैं, 4 लाइन आपको सुनाएंगी बहुत प्यार से। अभी देखिए लॉकडाउन चल रहा है तो भी लोग
घूम रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, गवर्नमेंट की कोई बात नहीं समझना चाह रहे हैं। कई जगह हो रहा, हर जगह तो नहीं हो रहा है, पर बहुत जगह। हम अभी कल बिहार के एक बाजार का सीन दिखा रहे थे, बहुत सारी बातें। तो मैं सिर्फ 4 लाइन कहना चाहती हूँ कि अंधे सफर में ठोकरें ही खा रहे हैं लोग, अंधे सफर में ठोकरें ही खा रहे हैं लोग, जाना कहाँ है और कहाँ जा रहे हैं लोग, जाना कहाँ है और कहाँ जा रहे हैं लोग। और सबकी भलाई चाही थी इतने कसूर पर, सबकी भलाई चाही थी इतने कसूर पर, मतलब परस्त हमको ही ठहरा रहे हैं लोग, मतलब परस्त हमको ही ठहरा रहे हैं लोग। अच्छा, वाह, ये इतनी खूबसूरत से आपने इन्होंने कोई फरमाइश की है जी भैया। इन्फिनिटी लिखा है बीजे, ये फरमाइश कर रहे हैं कि मेरे छोटे से आइटम की, तो मैं आपको एक छोटा सा जी, आइटम प्लीज। सुना देता हूँ जी। जी मैं एक गांव में कार्यक्रम के लिए जा रहा था, तो बीच में हाईवे के किनारे एक स्कूल था, वहां बोर्ड लगा था, और हर स्कूल के सामने यही बोर्ड लगे रहना चाहिए। मैंने अपने अंदाज से पढ़ा वो बोर्ड। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना पाए। ये लिखना ही चाहिए, ताकि बच्चे दब ना जाएं, ये लिखना ही चाहिए। लेकिन जब हम दूसरे दिन लौटे तो एक बच्चे ने तीसरी लाइन लिख दिया, कोयले से काले रंग से तीसरी लाइन। वो लाइन का मजा लेना। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं, और एक बच्चे ने तीसरी लाइन लिखा, एक भी टीचर बचने ना पाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छे हंस रही हैं आप, माशाल्लाह। लोग लिख रहे हैं मजा आ गया आप बहुत अच्छा हंसा रहे हैं। अरे वाह, बहुत सारे लोग थैंक्स लिख रहे हैं, और आपको भी कह रहे हैं कि आपने मुलाकात करवाई। मैं कभी कभी ये होता है कि ये बहुत अच्छी इनकी 4 लाइन है गजल की। गजल क्या होती है ये सुनाएंगी, और गजाला क्या होता है वो मैं सुनाऊंगा। तो गजल की 4 लाइन इनसे सुनिए जी। देखिए, अभी हमने देखा कि कश्मीर की बहुत सारी खबरें हमारे पास आ रही हैं, हम लोग न्यूज में देखते रहते हैं। तो आज की स्थिति में कहना चाहती हूँ कि नारी क्या है, औरत क्या है, कि ममता का महकता हुआ गुलजार है औरत, ममता का महकता हुआ गुलजार है औरत, और बदले पे उतर आए तो तलवार है औरत। वाह, बदले पे उतर आए तो तलवार तलवार है औरत। और कश्मीर की सरहद पे जो करते हैं हिफाजत, कश्मीर की सरहद पे जो करते हैं हिफाजत, उन वीरों की माँ शक्ति का अवतार है औरत। वाह, उन वीरों की माँ शक्ति का अवतार है औरत। वाह, चौपाटी पे। हाँ, तो ये गजल थी है, ऐसे गिरी हूं मैं। वो नहीं सुनाया आपने, वो भी सुना दीजिए। ऐसे वो भी सुना देती हूँ आज के माहौल पे कि ऐसे घिरी हूं मैं तेरी रानाइयों के बीच, ऐसे घिरी हूं मैं तेरी रानाइयों के बीच, तुलसी का दोहा जैसे हो चौपाइयों के बीच, तुलसी का दोहा जैसे हो चौपाइयों के बीच। और दिल का करार जाने कहाँ खो के रह गया, दिल का करार जाने कहाँ खो के रह गया, जब से सुना कि भाई है दंगाइयों के बीच, जब से सुना कि भाई है दंगाइयों के बीच। वाह, बहुत अच्छा। ऐसे गिरी हूं मैं तेरी रानाइयों के बीच, तुलसी का दोहा जैसे हो चौपाइयों के बीच। बड़ी पवित्र लाइन थी, ये गजल की लाइन है। और हम लोग, हाँ जी, और हम लोग जो लिखते हैं वो गजाला है। तो गजाला अगर इसी बहर में लिखे और ये लाइन मेरे पास आए कि ये लाइन लिखो, तो मैं ऐसा लिखूंगा, ऐसे घिरा हूं मैं तेरे भाइयों के बीच, ऐसे घिरा हूं मैं तेरे भाइयों के बीच, बकरा बली का जैसे हो कसाईयों के बीच। बहुत अच्छा लगा जी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते रहिए, और खिलते रहिए। और जो भी मुझसे राब्ता कायम करना चाहते, मेरा पेज भी एहसान कुरैशी ओरिजिनल के नाम से यूट्यूब सर्च कीजिए।
और इंस्टा पे भी मैं आपका इंतजार करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लॉकडाउन में अपना थैंक ध्यान यू रखिए। सो मच, थैंक यू। आई होप एवरीबडी जिन्होंने साइन इन किया सबको मजा आया। हमको बहुत मजा आया आपसे मिलके और आपसे भी। थैंक यू सो मच फॉर बहुत जॉइनिंग शुक्रिया। अस। बहुत थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस। थैंक यू, आप भी। Thank you. थैंक यू।